नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बहार वाले बिहार में अब भी जंगलराज की गूंज दूर से ही सुनाई देती है। सत्ता पक्ष ये याद दिलाने में कोई कोताही नहीं करता कि जंगलराज वाले बिहार में बहार लाने का श्रेय उनका है, और साथ ही ये जताया जाता है कि अगर उस समय वाली पार्टी को फिर मौका मिला तो स्थिति भी उसी समय वाली मिलेगी। लेकिन अपराध नियंत्रण में विफल रहने का आरोप लगाती राजद रोज अपराध बुलेटिन जारी करने लगी। वैसे एडीजी ने उनकी खबर की विश्वसनीयता और स्रोत पर खुद सामने आकर सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन मुद्दे की तलाश में महागठबंधन को तेरी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा गंदी बताने का मौका मिला है, तो एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपराध को लेकर हमला बोला गया और इसमें जातीय चाशनी मिलाकर सत्ता पक्ष के लिए मीठा जहर बनाने का प्रयास होता दिखा। सम्राट चौधरी पर जाति विशेष को अपराधी बताने और उन्हें बदनाम करने का आरोप लगा। लेकिन क्या इतने से बीती बिसार कर बिहार की जनता बहार का दावा करने वालों को बाहर का रास्ता दिखा देगी? सवाल तो पूछेंगे कि राजद के लिए क्या अपराध का आंकड़ा बहाना है और जाति पर निशाना है। सवाल का जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, जनसुराज की ओर से पार्टी का पक्ष मनोज जी रखेंगे और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी, आरोप यही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया गया अपराध को लेकर, लेकिन जब आपराधिक बुलेटिन जारी किया जा रहा था सोशल मीडिया पर तो एडीजी सामने आए थे। उसके संख्या और उसके विश्वसनीयता पर, स्रोत पर सवाल खड़ा किया गया था, लेकिन यह भी माना था कि हाँ, कुछ आंकड़े उसमें से मिलते जुलते हैं। उन पर पुलिसिया कार्रवाई क्या हो रही है इसकी जानकारी उन्होंने दी थी। अब आप एक जात विशेष को बदनाम करने का सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें अपराधी की तरह चित्रित किया जा रहा है, तो क्या ये चुनावी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है? देखिए दीपक जी, जहाँ तक आपने जाति विशेष की बात की है तो ये प्रायः देखा गया है कि जब भी कोई अपराध होता है, जब भी बिहार में जो है क्राइम का डाटा जो है वो बढ़ता है और जब विपक्ष जो है सवाल उठाने का काम करता है, सरकार को आईना दिखलाने का काम करता है, तो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखो ये फलना जाति का। आपने देखा था कि जिस प्रकार से जो है सैकड़ों दलित बस्तियों को जो है जला दिया गया था, तो उसमें जो है से सत्ता पक्ष के जीतन राम मांझी जी आकर के क्या बोलने का काम किया और सत्ता पक्ष के दूसरे लोगों ने क्या कहने का काम किया, ये बतलाने की जरूरत नहीं है। ये मानसिकता से सत्ता पक्ष जो है ना उबर नहीं पा रहा है। सबसे पहली बात होती है कि अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, ये समझने की बात है। और जब बात इस प्रकार की होती है ना, जब बिहार जो है आप देखिए ना महाजंगल राज है, व्याप्त जो है चारों तरफ जो है से खून से लथपथ बिहार है। कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा जिला नहीं बचा हुआ है जहां गोलियों की तरतराहट सुनाई नहीं देती है। राजधानी पटना की आप बात कर लीजिए ना, आपने देखा ना कि जदयू की जो नेत्री हैं उन पर गोली चलाया गया। कोई ऐसा थाना क्षेत्र नहीं है जहां गोलियां नहीं चलती है। आपने कुछ दिन पहले राजधानी पटना में ही देखने का काम किया था, युवा व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। आपने देखा था 1 करोड़ रुपया कैश जो है किस प्रकार से लूट लिया जाता है, कैसे चंद मिनटों में आपने देखा था कि 25 करोड़ की गहने की जैसे डकैती हो जाती है। आपने देखा था नालंदा में किस प्रकार से एक महिला को मार करके उसके पैरों में 9 कील ठोक दिया जाता है। और ये जो आपने जो आरा जिला की जो घटना है, कितना दुस्साहस है लोगों में, ये बतलाने के लिए पर्याप्त है। उसमें और हम जोड़ देना है प्रमोद जी, राजधानी में 2 दिन पहले एक ब्लू शर्ट पहने वीआईपी के नेता फायरिंग करते नजर आते हैं। आज 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया जाता है। तो घटनाएं तमाम है, लेकिन उन घटनाओं को अंजाम देने वाले कौन हैं, ये अगर सत्ता पक्ष के नेता बता रहे हैं, आपके अंदाज में आप हर चीज में जात तलाश रहे हैं, वो अगर अपराधियों की जात बता रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? देखिए, सबसे पहले मैंने यही कहने का काम किया कि ये सत्ता पक्ष के लोग जो है ना अपराधियों को मनोबल बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आईना दिखलाने का काम करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं जो है बिहार के ठीक है, जिलों में घट रही है। हम राहुल जी से जान लेते हैं। राहुल जी जो है वो आईना दिखा रहे हैं, एक सेकंड प्रमोद जी, हाँ बोलिए। अपने नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं, तो जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये जो घटना हम जवाब ले रहे हैं ना, नाकामियां क्या है वो हम आगे समझ लेंगे, लेकिन राहुल जी से ये जवाब ले लेते हैं। राहुल जी वो कह रहे हैं कि हमने आईना दिखाने का प्रयास किया था या सम्राट चौधरी आईना दिखा रहे थे, क्या चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन कभी भी जब अपनी राजनीति करता है तो वो
3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा केंद्रित होता है। सबसे पहले वो होता है लटकाना, अटकाना और भटकाना, क्योंकि इनको इनकी प्रवृत्ति रही है कि जब भी इनको सत्ता मिला है तो वो अक्सर इस तरह का बयान देते हैं जिससे लोगों के अंदर कलेश पैदा हो जाता है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो माननीय सम्राट चौधरी जी ने, जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बातों को बताया था, उसका समर्थन हम सब करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि आरजेडी के 74 विधायक में से 54 पे गंभीर आरोप है, 54 पे गंभीर आरोप लगे हैं। तो ये एडीआर के हम है ना अनुसार बताते हैं। प्रमोद जी, सुनिए, बताता हूं मैं। प्रमोद जी, सुनिए, बताता हूं मैं, मेरी बात बिल्कुल, मेरी बात तो सुनिए। वो मैं जिक्र कर रहा हूं प्रमोद जी, आप परेशान ना हो। लगभग 73% विधायक जो है इनके नहीं, वो प्रतिशत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो प्रतिशत आपके पास भी है। मैं आगे बता दूं, ये जो बातें कह रहे थे, ये जो बातें कह रहे थे कि बिहार के अंदर बदहाली हो रही थी, आपराधिक घटनाएं घट रही थी, आरा का जिक्र किया, नालंदा का जिक्र किया, बहुत जगह के उन्होंने जिक्र किया, लेकिन ये जिक्र में इस चीज को भूल गए कि जहां घटना घटी वहां पे पुलिस ने क्या कार्रवाई की, कैसे लोगों को पकड़ा गया, कैसे इनकाउंटर किया गया, कैसे क्या रिकवरी कराया गया, इस पे जिक्र नहीं करते। ये कभी इस बात की जिक्र करते नजर नहीं आते कि इसके पहले जो घटनाएं घटी थी, यहाँ पे कानून का राज इसलिए स्थापित है क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट फ्रॉम सीएम हाउस नहीं है। यहाँ पे जो भी होता है फैसला ऑन द स्पॉट और न्यायालय के समकक्ष होता है। ठीक है प्रमोद जी, ठीक है, हो गया है। प्रमोद जी, हो गया। बातों पे कभी बातें नहीं करते प्रमोद जी। नहीं, कितने सालों बाद आपराधिक घटनाएं हो रही है और अधिकांश घटनाएं, एडीजी का हमने इसलिए विशेष रूप से उल्लेख किया कि उन्होंने माना कि हां कुछ घटनाएं हुई है, संगठित गिरोह द्वारा गिनी चुनी घटनाएं हुई हैं और अधिकांश घटनाएं आवेश में या पारिवारिक कलह को लेकर, प्रेम प्रसंग को लेकर हुई है, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया, इसलिए हम यहां खास तौर पर उनका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी आ रहे हैं आपके पास, जरा हम बाहर से देख लेते हैं, विकल्प बनने की जो कोशिश कर रहे हैं वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के इन तर्कों पर क्या कहेंगे, ये हम उनसे जरा जान लेते हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे आप? ये जो दोनों लोग बोल रहे हैं, चाहे आरजेडी हो चाहे एनडीए हो, इन्हीं की सरकार 35 सालों में है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना मुद्दों पर उन्होंने काम किया है। जो मुद्दा बिहार का है, पलायन उन्होंने रोका नहीं। वो एक को जंगल राज बोल रहे हैं, आज अपराध पे फोकस कर लेते हैं। मुद्दा वो भी कह रहे हैं कि हम मुद्दे से इतर बात नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि आप भी मुद्दे पे रहिएगा, मीडिया तक को कह चुके हैं कि आप मुद्दे पर ही रहिएगा, नहीं तो हम आपको खींचकर मुद्दे पर ही रखेंगे। तो हम मुद्दे से अब भटकने नहीं देंगे, ना आपको भटकने देंगे, ना हमको भटकाने देंगे। जहां तक अपराध, एक आपराधिक गतिविधियों पर आते हैं ना जी, बोल रहे हैं कि जंगल राज है, दूसरा बोल रहा है महाजंगल राज है। सच्चाई ये है कि इस दोनों दलों ने मिला जुला के बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया है। बिहार में सब कुछ निचले स्तर पर लाकर के रख दिया। अपराधीकरण की बात करें, पहले भी अपराध होता था, अब भी अपराध हो रहा, अपराध में कोई कम नहीं। और अपराध का और अपराधियों का कोई जात पात और धर्म नहीं होता है। राहुल जी ये भी बोल रहे हैं कि अपराध होता है, ये मान रहे हैं, लेकिन अपराधियों पर अब कार्रवाई होती है, पहले वो नहीं होती थी। कहाँ कार्रवाई हो रही है? कहाँ कार्रवाई? प्रमोद जी, कार्रवाई कहाँ आपने किया? कार्रवाई कहाँ? जवाब ले लेंगे प्रमोद जी। क्या कार्रवाई हुई? यहाँ प्रमोद जी एक मिनट जवाब ले लेंगे। हाँ, यहाँ पे सिर्फ जात गिनवा रहे हैं, धर्म गिनवा रहे हैं कि इस जाति के लोग ने अपराधीकरण किया, इस जाति के लोग विक्टिम बने हैं। ये बताइए कि हर एक जात में हर अपराधी होता है क्या? आप राजनीति का नया क्लेवर लेकर मैदान में उतरे, हम ये समझने का प्रयास करें कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है, ये जात क्यों बताया जाता है किसी भी विषय में, किसी भी उपलब्धि में हो, कोई सकारात्मक बात हो या नकारात्मक बात हो, जात क्यों बताया जाता है? क्या इसलिए नहीं क्योंकि पार्टियां खुद को जात से ही परिचित कराती है? बिल्कुल, जात से ही इनके राजनीति, जाति हटा दे, इनके राजनीति खत्म, जातियां हटा दीजिए। तो अगर किसी जात को बोला जा रहा है तो वो लगता है कि मुझे बोला गया हो। हाँ, जाति को ध्रुवीकरण कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं कि जाति को लेकर के निशाना बना दीजिए। एक जाति को पकड़ लीजिए, किसी ने गोली मार दिया, दूसरा विक्टिम बन गया, दूसरे ने गोली मारी, दूसरा विक्टिम बन लीजिए, उस जाति को पकड़ लीजिए, उस जात के सारे लोग को अपराधी साबित कर दिए। क्या एक जात में सारे लोग अपराधी हो सकते हैं? क्या एक जात में सारे लोग साधु हो सकते हैं? क्या नहीं, संभव ही नहीं है। आप अगर बार बार कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर है, कानून के मानने वाले, महागठबंधन भी बोलता है कि कानून के मानने वाले हैं, एनडीए भी बोल रहा है कि हम कानून के रास्ते चल रहे हैं, सबको कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जब कानून को मान रहे हैं, संविधान को मान रहे हैं, तो संवैधानिक स्तर पे अगर किसी ने किसी पर गोलियां मार दी, अगर वो घायल हो गए, 307 सेक्शन है लगाई ना जी, अगर मर्डर हो गया 302 लगाए, इसको जेल में भेजिए, उम्र कैद सजा दीजिए या फांसी लटकाइए। इसमें जाति कहां से आ गई? आपकी सरकार है, अब सरकार में है, सरकार में होने के बावजूद अगर कहीं अपराध होता है तो आप किसी एक के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं है, आप सबके मुख्यमंत्री हैं। कोई अपराध घटना होती है तो जात को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उसका सामूहिकरण करना है और एक
संगठन विशेष रूप से जो जात से अपने को परिचित कराता है, आप उससे अलग नहीं है, अलग अलग जातियों के नेताओं को खड़ा करके अलग अलग जातियों के संरक्षक के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन जब सामने वाले की ओर उंगली उठानी होती है तो आप भूल जाते हैं कि 3 उंगलियां आपकी तरफ उठी है। अपराधियों की जाति कब से गिनी जाने लगी? देखिए दीपू भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर राष्ट्रीय औसत की अगर हम बात कर ले तो बिहार में जो अपराध है प्रति लाख की अगर हम बात कर ले तो 228 है प्रति लाख पे, और राष्ट्रीय औसत की बात करें तो 445.9% है। अब हम बात कर लेते हैं जो अपराध की बातें आप कर रहे थे, तो एक बात पूछना चाहूंगा मैं अपने आरजेडी के बड़े भाई से कि ये रीतलाल यादव कौन है? इनके जो 3 विधायक फरार हैं वो लोग कौन है, कहाँ गए, किस तरह से दबा पर के एसटीएफ ने उनको पकड़ा, ये जग जाहिर है। इस पे क्यों नहीं प्रतिकार करते हैं? इस पे क्यों नहीं आकर कोई बातें करते कि हमारे विधायक द्वारा इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिया गया, बिल्डरों को उठाया गया और अवैध संपत्तियां वसूली गई है? इस पे वो कभी बात नहीं करते। और जहां तक एनसीआरबी की ये बात लगातार करते रहते हैं, तो इनको भी मैं बता दूं कि एसटीएफ के द्वारा 2022 की मैं बात करता हूं, जो आंकड़े उपलब्ध है, 283 कुख्यात अपराधियों को और मुआवजे को गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, 2023 की बात कर लिए तो 93%, 93% का वृद्धि हुई और 547 लोगों को पकड़ा गया और उनको ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया। इस तरह की बातें अनेक हैं। जो पुलिसिंग बेहतर हुई है, क्राइम कंट्रोल की परिस्थितियां बेहतर हुई है, उसका ये जीवंत उदाहरण है। चलिए, ये अच्छी बात है कि पुलिस कुछ काम कर रही है। आ रहे हैं प्रमोद जी, एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रमोद जी आप ही के पास आएंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर पुलिस बेहतर काम कर रही है, अपराध नियंत्रण को लेकर जो आंकड़े हैं वो पहले से बेहतर हैं, तो फिर इस पर सियासत कैसे, सियासत के लिए आपराधिक और पुलिसिंग को क्यों उपयोग में लाया जा रहा है, सब बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे अपने मेहमानों का रुख करेंगे, प्रमोद जी के पास चलेंगे। राहुल जी ब्रेक से पहले कुछ लोगों के नाम गिना रहे थे और सवाल खड़े कर रहे थे, प्रमोद जी उस पर क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, जब यही पटना जिला में 200 राउंड गोलियां चलती हैं और उसके बाद भी चलाने वाले लोग आराम से जो है मीडिया में बाइट दे रहे होते हैं, तब इनकी पुलिसिंग कहां चली जाती है? ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि किस प्रकार का रवैया इनका रहता है। जब आज का जो वातावरण और जो हालात बना हुआ है, जिस प्रकार का है कि छोटी छोटी बातों पर भी लोग गोली निकाल करके और चला देते हैं, लोगों की जान ले लेते हैं, तो कहीं भी आप देख लीजिए कि प्रशासन का, शासन का भय है क्या अपराधियों में? कहीं कोई भय नहीं है, न शासन का न प्रशासन का। और ये जो हो रहा है ना, ये सारे चीज जो है सत्ता संरक्षित हो रहा है। लेकिन प्रमोद जी याद दिला दे, राहुल जी अभी जो नाम ले रहे थे वो अपराधी के तौर पर कम पहचाने जाते हैं, नेता के तौर पर ज्यादा पहचान रखते हैं, तो ऐसे में किसे दोषी दें? क्या आप सवाल दो? राहुल जी ने कुछ नाम गिनाए थे कि फला फला लोग हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं, नेता के तौर पर पहचान रखते हैं, आपराधिक गतिविधियों में उनकी संलिप्तता रही और फरार हैं, उनसे नहीं, आपने देखा था ना, जिनका अभी इन्होंने नाम लिया, आपने देखा था कि किस प्रकार से उनके घर पर जब गए थे तो जैसे पूरा ताना बाना एकदम गढ़ करके गए थे और मीडिया में क्या क्या चलने लगा था कि ये हथियार पकड़ाया था। नहीं तो बाइट तो उनका भी आया था ना। लेकिन इस प्रकार की तो कहीं कोई बात नहीं न थी। नहीं, फरार लोग, बाइट तो उनका भी आया था, तो उनके साथ ज्यादती हो गई और इनके साथ रहमदिली की गई, ये आप कहना चाह रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है दीपक जी कि शासन सत्ता में आप बैठे हुए हैं, जवाबदेही आपकी बनती है। गृह मंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने पास रखे हुए हैं। क्या दिया है आपने? अभी जो है एनसीआरबी का डाटा ये बतला रहे थे, 3 से ज्यादा गुना जो है अपराध में वृद्धि हुई है। 65,000 से ज्यादा हत्या, 25,000 से ज्यादा बलात्कार, लूट अपहरण की तो घटनाएं आम हो गई हैं। आप देखिए ना, पटना राजधानी, छोड़ दीजिए बिहार के दूसरे जिले में या सुदूरवर्ती इलाके की बात, पटना राजधानी में कौन ऐसा दिन है जिस दिन गोलियां नहीं चलती हैं? कौन ऐसा दिन है जिस दिन लूट की घटना नहीं होती? और कौन ऐसा दिन है कि चैन स्नेचिंग की घटना नहीं होती है? प्रमोद जी, जब रसूख वाले नेताजी AK-47 रखने के आरोपी होते हैं तो फिर इस तरह की घटनाओं पर तो नजर जाएगी ही ना। तो शासन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो वो क्या कर रहे हैं हम जान लेते हैं ना। इसकी जवाबदेही तो उनकी बनती है ना। राहुल जी, विफल रहे हैं अपराध नियंत्रण को लेकर, अपराधियों की रसूख भी देखी जाती है, अब तक जात ही दिख रही थी। देखिए भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि इच्छा शक्ति क्या है,
इच्छा शक्ति क्या है कार्रवाई करने की, ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। और आपको बता दें कि इनके शासनकाल में सेटलमेंट फ्रॉम सीएम हाउस था और यहाँ पे उस तरह की व्यवस्था नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप 20 साल में 6 साल तो आप ही रहे हैं, आप बताइए ना कि आप 6 साल के कार्यकाल में आपके कार्यकाल में कितने अपराध बढ़े, आप बता दीजिए ना। आप बताइए कि आप जब जो भी साल आप रहे हैं, आप बताइए ना कितने साल रहे उस समय भी गृह मंत्री नीतीश कुमार जी थे। और अभी इच्छा शक्ति की बात की जाती है और अभी जो इच्छा शक्ति है वो अपराधियों को गोली से गोली चलेगा तो गोली खाओगे के बयान अचेत अवस्था में है, व्यवस्था जानकारी अगर सरकार बनाकर रखी है क्या हो रहा है, निश्चित रूप से डर और भय का माहौल रहेगा। आप उत्तर प्रदेश से तुलना करेंगे, उत्तर प्रदेश में अपराधी घटनाएं घटती है लेकिन वहां का प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से जवाब देता है इस पर निर्भर करता है। ठीक है, ठीक है। एक कह रहे हैं अपराध नियंत्रण में विफल रहे हैं, दूसरा है कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का संकल्प सरकार का है और पुलिस प्रशासन उस संकल्प को पूरा करने का प्रयास करती दिख रही है और बेहतर परिणाम हासिल किया। मनोज जी से जान लेते हैं। मनोज जी बाहर से देख रहे हैं, इसी मैदान में उन्हें उतरना है तो मैदान को महसूस कर पा रहे होंगे, क्या उसका रंग रूप है? मनोज जी, आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि इसमें नीतीश कुमार जी की सरकार बिल्कुल तरह से निकम्मी हो गई, अपराधीकरण को बढ़ावा दे रही, अपराध को रोक नहीं पा रही। अभी नीतीश जी आरजेडी के साथ मिल जाए, नीतीश चाचा बन जाएंगे, उसके बाद कोई अपराध नहीं दिखेगा। जैसे उस विषय पर आज बातें नहीं हो रही है प्रमोद जी, उस विषय पर बात नहीं हो रही है। मनोज जी एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, एक संभावना पर बात कर रहे हैं। कई बार इधर से उधर अभी भी नीतीश जी आज आरजेडी 10-12 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है ना कि मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का काम करते हैं, सवाल तो उनसे बनता है ना। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ कि अगर आरजेडी के साथ तो नीतीश चाचा हो गए और जैसे आरजेडी से हटते हैं तो पूरा अपराधी हो जाते हैं, पूरा अपराधीकरण बढ़ जाता है। और बीजेपी के लिए वही आरजेडी वाले कहते हैं कि जो बीजेपी के साथ चला गया वो ठीक हो गया, बाकी जो है वो भ्रष्टाचारी हैं। दूध के धुलो ने 35 साल से इन्हीं की सरकार है ना, 35 सालों से इन्हीं की सरकार बताते थे। बिहार में अपराध बढ़ा है, चले जाते हैं तो भ्रष्टाचार से मुक्त। प्रमोद जी रुके ना, प्रमोद जी एक सेकंड ना, प्रमोद जी एक सेकंड ना, मनोज जी की हम बात सुन लेना। आपको भ्रष्टाचारी झूठा करार दे रहे हैं, खुद गंगा में शपथ लेके बिहार की सियासत में एंटर करने जा रहे हैं। इनका शपथ क्या है और शपथ पूरा करने का संकल्प कितना मजबूत है, कितना दृढ़ है, वो जान लेते हैं ना। बिहार को ये कितने अच्छे से समझ रहे हैं वो जान लेते हैं। मनोज जी, बिहार के डेटा हमारे पास है, किस तरह से अपराधीकरण बढ़ रही है ये हमारे साथ है, अब क्यों बढ़ रही ये भी हमारे साथ है। बालू माफिया से लेकर के शराब माफिया तक का उदय, उसके कारण अपराधीकरण का बढ़ना। अभी भूमि सर्वे हुआ है, 60% जो अपराध होते हैं भूमि के वजह होते हैं। आज जो बोलते हैं जाति को लगा करके अपराध को बताना, अब जाइए कोर्ट का रिपोर्ट निकालिए, उसमें रिपोर्ट निकालेंगे जो झगड़ा लड़ाई चल रहा है, स्वजातीय लोग हैं वहां पे, अपने जाति के लोग आपस में लड़ रहे हैं। कुछ जातियों को चुन करके आप ध्रुवीकरण और राजनीतिकरण करने के लिए ये बोलते हैं कि इस जाति के लोग अपराध होते, उस जाति का अपराध ये गंभीर आरोप है, इस पर हम दोनों पक्षों का जवाब लेंगे। अपराध होता है, अपराधियों को पकड़िए, संविधान के तहत जो भी प्रावधान है उसको सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? भारतीय न्याय संहिता के आधार पर दर्ज धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राहुल जी पूछना ही नहीं है इसमें। स्वजातीय भी एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, ये भी सही बात है। कार्रवाई भी हो रही है, सुधार की गुंजाइश है तो वो भी देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी को अपराध की जात कब से दिखने लगी? जब इस तरह की बातें सामने आ रही है चुनाव के माहौल में, और आरोप की ध्रुवीकरण की ये एक कोशिश है बीजेपी की ओर से। ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतेंगे, अपराध नियंत्रण क्यों नहीं कर रहे हैं? दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रत्यक्ष तो ये दिख रहा है ना, ध्रुवीकरण बोल तो रहे हैं। बिना पैसा बिना पैरवी का आप कोई काम करवा लीजिए, अपराधी प्रवृत्ति बिना पैसा बिना पैरवी कोई काम करवा लीजिए, बिहार में कोई और संभव ही नहीं सरकार कर रही है। और बता दें, जहां तक जन सुराज का मामला है तो इसका प्रतिकार पूरे बिहार के लोग करते हैं, क्योंकि इनके मुखिया ने कहा था इस बात को कि सरकार बनते ही हम शराबबंदी खोल देंगे। और इस तरह की बातें उनका चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दे पर हम ये देख रहे हैं आपने क्या चुनावी मुद्दा चुना? क्या वो गलत दिखाई जा रहा है? जो शराब पकड़े जा रहे हैं क्या वो गलत दिखाई जा रहे हैं? जो गाड़ियां बरामद हो रही है क्या वो गलत दिखाई जा रही है? आप सिर्फ कहने की बातें हैं, ये करेंगे नहीं। ठीक है मनोज जी, एक सेकंड करेंगे।
बिहार में जनसुराज का जब आगे रैली बढ़ फ्लॉप रहा कर है, गया, जब तो आगे जनता के बढ़ रहा बीच में भी है, अपने अभी आप को सर्वे फ्लॉप हुआ है साबित कि करेंगे। सीएम फॉर पद बिहार यात्रा करने उसमें से भी वोट जनसुराज तब्दील नहीं के जो होता है, इस प्रशांत चीज को किशोर मानना का ग्राफ पड़ेगा। बढ़ा है, इन लोगों का मनोज भाई, ग्राफ पद बढ़ा यात्रा है, यहाँ करने की से नीतीश वोट नहीं कुमार मिलता से है, भी इस ज्यादा चीज को ऊपर मानना पड़ेगा, क्योंकि अरे हम तो आपको अरे आप लोग कितना नहीं, पैसे नहीं। वोट आएगा? गांधी मैदान बीजेपी में प्रवक्ता है गांधी ना? मैदान में आपने क्या राहुल किया? जी। गांधी मैदान में आपके व्यवहार का नियंत्रण मैं बता दूं। नहीं, आप गांधी नहीं कर मैदान में पाएंगे, आप गाना थोड़ा बजा सुन था कर दीपक पाएंगे। भाई, अरे रहने जिसमें दीजिए ना। महिला जो गा रही खुद थी अपराधीकरण कि सैया हमको लिप्त है, विधायक बना के जिसका- 2 फ्लैट दिया, जिसमें एक में हम गाना रखा, एगो में हम रहे। इस कौन तरह बोला? का बदलाव बिहार में लाने चाहते नहीं, हैं। अरे नहीं, रहने वो दीजिए, दूसरी आप बात रहने है। दीजिए, इस तरह के स्टेट जो statement गाना ठीक है। बिहार उसी का मैं अरे बता बिहार रहा का हूँ। बीजेपी नहीं, नहीं, प्रवक्ता ना, ठीक बिहार है, का राहुल जी, जब बिहार राहुल जी, का एक सेकंड, पहली राहुल जी। बार बिहार को कितने बनाएंगे। परसेंट वोट नहीं, नहीं, आए? आप बताइए। राहुल जी, एक सेकंड, राहुल जी। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये मैं अरे आपको आप लिख के लोग दे सोचिए, आप लोग सोचिए, आप लोग क्या चलिए। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए अब हैं बेहतर जनसुराज से? हमारे जब दर्शक जनसुराज बेहतर एक समझ विकल्प पाएंगे का कि ये रास्ता चल है, क्या आप रहा है। 5 साल से कभी हार नहीं करे, कभी महागठबंधन, क्या जात कभी के नाम एनडीए। पर आप लोग ध्रुवीकरण ऐसे हो रहा है बोल और करके बिहार अपराध को डुबा दिए और जनसुराज एक विकल्प के रूप में एक बिल्कुल अच्छा मुद्दे बिल्कुल लेके आ और रही है। चुनाव तो आप तक सोच के रहे हैं। अब मुद्दों को लेकर जाने की तैयारी पक्ष और विपक्ष की है, ये हमारे माध्यम से जनता बेहतर समझ पा रही है। आप लोग अपनी बात जनता तक जिस अंदाज में पहुंचा रहे हैं, उससे भी जनता भांप रही होगी कि कौन सा मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है और किस मुद्दे पर कौन मात खाता दिख रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, राहुल आनंद जी और प्रमोद सिन्हा जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अपराध को लेकर जो भी हो रहा है जनता देख रही है, जनता भुक्तभोगी है, जनता न्याय की कामना करती है और अगर उन्हें न्याय मिल रहा है तो सत्ता पर भरोसा होगा, सरकार पर भरोसा होगा, पुलिस पर भरोसा होगा कि ये है न्याय दिलाने वाली सरकार। और अगर अन्याय उनके साथ हो रहा है, आपराधिक मामलों पर रोक नहीं लगाया जा रहा है, तो ये भी जनता ही भुक्तभोगी है जो तय करेगी कि उनके प्रतिनिधि के तौर पर शासन कौन संभालेगा और वो फैसला लेंगे कि सुधार हो रहा है उस आधार पर, बिगड़ रहा है तो उस आधार पर। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।